जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। अभिनंदन। जय श्री कृष्णा। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मिडल ईस्ट और यूरोप के अंदर बहुत बड़ा घटनाक्रम मेरे को बनते हुए नज़र आता दिखाई दे रहा है। मिडल ईस्ट की चर्चा हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और मैंने कहा इस बार मिडल ईस्ट बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। तो जो ग्रहों का योग इस टाइम के ऊपर बन रहा है वो ग्रहों का योग हम लोगों को कहीं ना कहीं पर एक विभाजन को दिखा रहा है कि लोगों को जहाँ पे शनि देव के प्रभाव की अगर मैं बात करूं जो मंगल के ऊपर आगे जाकर के दिखाई देने वाला है इस 2026 के द्वितीय भाग के अंदर, वो हम लोगों को एक युद्ध का एहसास भी करा सकता है और मिडल ईस्ट को हालात को चिंतनीय और बहुत ही भयानक स्थितियों में भी लाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये एक ऐसा कालखंड होगा जहां पर जिम्मेदारी हमारे सामने बदलती हुई नजर आएगी, जहां पर योग बन रहे हैं तबाही के, जहां पर योग बन रहे हैं शहरों में होने वाली बड़ी अव्यवस्था के, जहां पर योग बन रहे हैं बड़े ऐसे खप्पर योग के जो दुनिया को बहुत बड़े तौर के ऊपर पेंडेमिक जैसी स्थिति, महामारी नहीं आने वाली है लेकिन पेंडेमिक जैसी स्थिति के अंदर डाल दे देश को, या फिर कोई एक ऐसी इमरजेंसी लगवा दे जिसके अंदर देशों की हालात खराब होते हुए नजर आए। तो ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर उत्पन्न होता हुआ सिलसिला हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इस समय के अंदर खास तौर के ऊपर जो सबसे बड़ी परेशानियां आती हुई नजर आ रही है वो आ रही है दुर्घटनाएं, जिसमें बड़े एक्सीडेंट्स में मरने वाले लोगों की संख्या आप देखिए कि 2025 और 2026 के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये आगे अभी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये वो पैमाना होता है मौत का जिसको हम पहचान नहीं पाते, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन ये लगातार एक के बाद एक बड़े तौर के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ कोई एक ऐसी घटना जो मिडल ईस्ट के अंदर और यूरोप के अंदर, देखिए दोनों जगह के ऊपर बात कर रहा हूं लेकिन पहले मिडल ईस्ट की करूंगा, कि मिडल ईस्ट के किसी एक नेता को मरवा दिया जाए। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया है, किसी प्रकार का असैसिनेट किया जाए या किसी प्रकार की साजिश के तहत कोई नेता की मृत्यु हो जाए जो राजनीतिक अस्थिरता लेकर के आ जाए और बहुत बड़े विवाद का कारण बन जाए, ये बहुत लंबे तौर के ऊपर होता हुआ दिखाई देने वाला है। और अपकमिंग टाइम के अंदर जो अप्रैल मई के बाद का समय होगा इसकी और भी ज़्यादा मेरे को होने की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये एक ऐसा समय होगा जहाँ पे परेशानियाँ बड़े तौर के ऊपर देशों के हालात बदलने का प्रयास करती है। देशों के हालात का मतलब है कि लोग जगह जगह के ऊपर हर एक शहर में, जैसे देश में कई शहर होते हैं तो हर एक शहर के अंदर लोगों के अंदर अस्थिरता का माहौल दिखाई दे। लोग या तो रोजगार के लिए या महंगाई को लेकर या फिर सरकार की अव्यवस्था को लेकर के रोड के ऊपर एकत्रित होने स्टार्ट हो जाए, रोड के ऊपर आने स्टार्ट हो जाए और जिसके कारण से सरकारी संपत्ति को नुकसान करे, दंगे हो, प्रोटेस्ट हो, इस प्रकार की स्थिति हो, आंदोलन हो, ये एक बड़े तौर के ऊपर मिडल ईस्ट के अंदर चिंताओं का कारण बना सकती है। क्योंकि मिडल ईस्ट इस टाइम झुलसा देने वाली स्थिति से गुजरता हुआ नजर आ रहा है और हालात बहुत ज़्यादा चिंताजनक बन सकते हैं आगे आने वाले टाइम के अंदर। इस समय के अंदर जैसे जैसे मंगल का प्रभाव और देवगुरु की अतिचारी चाल का प्रभाव आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये सिलसिला देशों को युद्धों की चपेट में भी लेता हुआ नजर आता दिखाई देगा और यहीं पर मिडल ईस्ट कई बड़े युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। ईरान, इजराइल, हमास, इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ कई बड़ी सऊदी के साथ साथ कुवैत, ओमान का नाम भी अगर आप लोगों को सुनने को मिल जाए तो ये बहुत बड़ा चिंता का समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहीं पर ये स्थितियां हमारे सामने लोगों को दिशाहीन करती हुई नजर आती दिखाई दे रही है और विनाश के लिए दूसरे द्वार खोलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। क्योंकि इंसानी अस्तित्व कभी ख़त्म नहीं होता, दुनिया कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन दुनिया के अंदर मचने वाला ये कोहराम
कई प्रकार के बदलाव को हमारे सामने लेकर के आता है, और यही वो बदलाव होते हैं जहाँ पे स्थितियाँ मुश्किलों को हमारे सामने निकालती हैं, तरक्की को हमारे सामने निकालती हैं। और ये एक ऐसा एरिया होने वाला है जो युद्ध को आगे कहीं ना कहीं वेस्ट भी इन्वॉल्व होगा इस एरिया के अंदर, और वेस्ट के इन्वॉल्व होने के कारण और भी ज़्यादा स्थितियां उलझती हुई नज़र आती दिखाई देने वाली हैं। परेशानी, सिस्टम, गवर्नमेंट चेंज के सिस्टम ये क्रिएट होते हुए नज़र आते दिखाई देने वाले हैं। और यहीं पर किसी ना किसी प्रकार का कुछ एक ऐसा कर जाए मिडल ईस्ट जो असहनीय हो, जिसको देश मतलब ये कहे कि सहराए नहीं, जिसको देश ये बोले कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बड़ी बर्बादी हो गई है, बहुत बड़े तौर के ऊपर मुश्किलें आ गई है, ये उत्पन्न होने वाले हालात दिखाई देते हैं। और यहीं पर जब मैं मिडल ईस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, अगर मैं बात करता हूँ बांग्लादेश की, अगर मैं बात करता हूँ पूर्वोत्तर दिशा की, तो ये भारत के लिए भी जनता को परेशानियाँ देता हुआ नज़र आ रहा है। और भारत के लिए बांग्लादेश कुछ बड़े पैमाने के ऊपर स्थितियों को ख़राब करने का प्रयास अब आगे आने वाले टाइम के अंदर कर सकता है। और ये एक्सट्रीम लेवल की कंडीशंस हो सकती हैं जो हालातों को और भी ज़्यादा ख़राब कर देगी। तो जैसे ही 11 मार्च का टाइम बीतेगा, 11 मार्च के टाइम के बाद में आप ये समझ लीजिएगा कि जो समय, जो कालखंड हमारे सामने ग्रहण का आने वाला है, ये ग्रहण का कालखंड एक बार स्थितियों को और भी ज़्यादा दुष्प्रभावी करता हुआ नजर आएगा। लोग प्रताड़ित होते हुए नजर आएंगे, लोग विभाजन की ओर बढ़ते हुए नजर आते दिखाई देंगे। अचानक से किसी प्रकार के युद्ध के अंदर कोई बड़े हथियार का उपयोग हो जाए, ये इस समय के अंदर प्रमुख योग बनते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। और ये एक ऐसा समय होगा जो हम लोगों को कहीं ना कहीं एक ऐसे डिकेड सिस्टम को बदलने का प्रयास करेगा जो डेमोक्रेसी को बदल दे, जो चेंज क्रिएट कर दे, जो ये दिखाए। और यहीं पर भारत की भी इन्वॉल्वमेंट एक बड़ा रुख लेती हुई नजर आने वाली है मिडल ईस्ट और यूरोप की कंट्रीज को लेकर के। तो ये वीडियो मिडल ईस्ट के लिए था और आप लोगों के लिए था, ताकि आप लोग वहां पर जो रह रहे हैं, तो आप लोग किसी भी प्रकार के इस घटनाक्रम को देखते हैं तो खास तौर के ऊपर कोशिश कीजिए जो लिक्विडेट एसेट्स हैं आपके, उन एसेट्स को कहीं ना कहीं सिक्योर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये घटनाक्रम आगे बहुत बड़े नुकसान को दिखा रहे हैं। और नुकसान किसी का नहीं होता, नुकसान एक आम जनता का होता है। और आम जनता जब जब प्रताड़ित होती है तब तक मुश्किलों भरे हालात हमारे सामने निकल करके आते हुए दिखाई देते हैं। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ में आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आगे शेयर करेंगे इस वीडियो को और लाइक करेंगे इस वीडियो को, ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए और वो भी अनुभव ले पाए। और मेरे को अपनी वाणी को विराम देते हुए यहीं पर इजाज़त देंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। फिर मिलूँगा आपसे कुछ नया लाते हुए, कुछ नया बताते हुए। इजाज़त दीजिए।